नियोजन नीति का बात करते हो। नियोजन नीति में यूपी और बिहार का लोग सबसे ज्यादा था, और ये आप लोग इरादे सस्ता आया कहां से? चीट भी आपका, पार्ट भी आपका। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। आप बताइए कि 1932 वाला स्थानीय है, आप बताइए कि 1925 वाला स्थानीय है या 1985 वाला है। लोगों को गुमराह करने के लिए रोज नया नया फिड़का, नया नया ड्रामा, जो हम लोग का बाप दादा पूर्वज का खतियान है 1932 वाला, इसलिए कि अब वो टांगने का चीज है अध्यक्ष महोदय, उससे नौकरी अब नहीं मिलेगा। नौकरी अब 2023 वाला लोग के लिए ऑल इंडिया परमिट पर अब झारखंड हो गया। आइए नौकरी पाइए। क्या आप नियोजन नीति को स्पष्ट कीजिए कि आप किनको लेंगे। जो झारखंडी है, स्थानीय है, उसकी परिभाषा क्या है? 9 बार पढ़ा अध्यक्ष महोदय और 10 लोग से फोन पे बात किया कि भाई इसमें किसका होगा नौकरी में 75% स्थानीय कौन? किसी ने जवाब नहीं दे पाया अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के स्थानीय हैं कौन जिनको 75% नियोजन मिलेगा। ये बहुत पेपर में छापना बड़ा अच्छा लगता है अध्यक्ष महोदय। 75% स्थानीय लोगों को रोजगार, ये सरकार जब से बनी है स्थानीय नीति बनाने के नाम पर बनी है। 75% स्थानीय को नौकरी देगी, स्थानीय को परिभाषित नहीं की है। यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी से भी वंचित करना चाह रही है अध्यक्ष महोदय। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड यहाँ के लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय तो कहां मिलेगा? चाहे छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे यूपी जाइए, कोई प्रदेश जाइए अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमारे वहां के लोगों को वहां नौकरी में प्राथमिकता है। यहाँ फ्री इंडिया छोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय। ये सरकार जो नियोजन की बात, नियोजन नीति लाई, मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि आपने क्या स्थानीय नीति को पारित किया है। आप जो ये स्थानीय 75% बोल रहे हैं, इसको आप 75% लोगों को किनको आप नौकरी दीजिएगा? 1985 वाला को दीजिएगा कि 2023 को दीजिएगा कि 1932 वाला को दीजिएगा? हमको दिल में हाथ रख के माननीय विधायक लोग बताएं कि ये उन स्थानीय कौन है। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर में आया झारखंड में अभी 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। हम खुद गए कि हमारा इतना बकाया निकलता है, पैसा दो। पहले तो लोग बोला ये कहां से आ गया पैसा, कोई पैसा नहीं बनता है, धक्का मार के भगा दो। झुनझुना दिखा दिया, बदले में ईडी सीबीआई भेज दिया। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं कि भागते फिरेंगे। हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोगों ने कई योजना, कई वैकेंसी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से 200-250 लोगों की शिक्षक, कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी झारखंड में नियुक्तियों को लेकर और 1932 की खतियान को लेकर दी बड़ी बयान। जी हां, बता दें एक बार फिर से झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में झारखंड की सरकार जुट गई है। वहीं झारखंड के विपक्ष पार्टी ने झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर निशाना बनाए बैठे हैं, क्योंकि झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है और इसको लागू करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ चुकी है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया था कि झारखंड में हर हालत में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनको लेकर झारखंड कैबिनेट में बैठक भी हुआ था। उन्हीं के दौरान से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर विपक्ष ने बोला कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार से अपने वादा को पूरा नहीं करते हैं। दूसरे तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सरकार से मुलाकात करने के लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी उनके घर तक पहुंच आए हैं, जिनमें बता दें झारखंड में हाई कोर्ट का भी बड़ा फैसला और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर ईडी की छापेमारी भी चल रही है। और झारखंड में 1932 खतियान जोहार अतरा भी चलाया था और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने झारखंड में 3 बार विधानसभा में पास कराया था 1932 की खतियान। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने के लिए 3 से 4 प्रक्रिया गुजरना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर झारखंड विधानसभा में पास करना पड़ेगा,
जो कि विधानसभा के द्वारा से पास हो ही जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा से अभी 3 से 4 बार असंवैधानिक बतलाकर वापस कर दिया है, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को बड़ी से बड़ी झटका लग रहा है। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार पर और विपक्ष के पार्टी पर भी निशाना बनाए बैठे थे, क्योंकि झारखंड का सीएम हेमंत सरकार का कहना कि जब भी मैं झारखंड में कुछ लाना चाहता हूं, 1932 का खतियान रहे, स्थानीय नियोजन नीति रहे या झारखंड में वैकेंसी रहे, कुछ भी लाना चाहता हूं तो झारखंडी यहाँ पर के लिए, आदिवासी को लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्यपाल मोहर नहीं लगाता है, जिनके कारण से यहाँ पर परेशानी होना शुरू होता है। उन्हीं को देखते हुए झारखंड के शिबू सरकार जी, जो कि झारखंड के 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, उसने भी बोला अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में 75% नागरिक बाहर हो जाएगा। जी हाँ, बता दें, क्योंकि झारखंड में आकर बिहार का, यूपी का, उड़ीसा का और कई राज्यों का आकर यहाँ पर बस जाते हैं, खुद को अपनी झारखंडी कहना शुरू कर देते हैं। उन्हीं को देखते हुए झारखंड के विपक्ष दलों पर का कहना है कि झारखंड में 1932 की खतियान एक यहाँ पर सिर्फ जनताओं को गुमराह करने के लिए रखी है। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि जब भी मैं कुछ लागू करना चाहता तो विपक्ष पार्टी ही सवाल जवाब हाई कोर्ट कभी या तो वहां चले जाता है, क्योंकि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है। जी हाँ, बता दें, झारखंड में अभी 3 लाख पदों पर वैकेंसी खाली है। इन्हीं को भरने के लिए झारखंड के जेएसएससी, जेपीएससी और आप लोग को कई विभागों में भर्ती को लेकर बैठक भी चल रहा है, जिनमें कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार नियोजन नीति को लेकर 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था। मतलब 60% झारखंड का रहता और 40% बाहर का छात्र रहने वाला था, जिनके कारण से झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भी युवा यहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह जो नियोजन नीति 60-40 है, यह अच्छी नियोजन नीति नहीं है। क्योंकि बता दें, झारखंड में अगर 60% ही नौकरी मिलेगा तो 40% ही युवा यहाँ पर बाहर का ही आएगा। मानने जाए तो इसे 10% ही झारखंड का यहाँ पर दे रहा है आरक्षण, लेकिन झारखंड का सभी छात्र का कहना है कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए। खास करके बता दें, कांग्रेस नेता ने झारखंड के लिए बहुत कुछ यहाँ पर युवाओं के लिए सवाल जवाब उठा रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए यहाँ पर लोमोदर महोदय ने बोला है कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए, जिनमें झारखंड के सरकारी विभाग में 90% नौकरी मिल सके और बाहर का जो छात्र है सिर्फ 10% रहना चाहिए। क्योंकि बता दें, सभी राज्यों में यहाँ पर 90-10 का ही नियोजन नीति लागू किया है। आप लोग कहीं भी चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, या आप लोग को कहीं उड़ीसा कहीं भी चले जाइए, आप लोग को सभी नियोजन नीति यहाँ पर 60 और 40 कहीं भी लागू नहीं किया है, सभी 90-10 का ही नियोजन नीति लागू किया है, जिनको लेकर झारखंड के सभी छात्र आंदोलन करना भी शुरू किया था। और झारखंड में भी 3 लाख भर्ती खाली है, उनको लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने 3 लाख भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, जिनमें कि 50,000 पुलिस में है, इसमें आप लोग को 50,000 शिक्षक में है, इसमें आप लोग छोटा पद है जैसे कि और पियून का भी है, होमगार्ड में 19,000 है, कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, कल्याण विभाग में और आप लोग को बाल विभाग में, सारा विभागों में भर्ती अभी खाली है। इन्हीं को लेकर झारखंड के जेपीएससी, जेएसएससी की डेली ही बैठक हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड में यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खुशहाली होगा और झारखंड में बहुत ही ज्यादा भर्ती भी देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने सारी विभागों की प्रक्रिया शुरू करने की बात घोषणा कर दिया है। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने झारखंड में जल्दी यहाँ पर भर्ती देने की भी घोषणा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड के सभी नियुक्तियों को लेकर बैठक हो रही है और झारखंड पुलिस में सबसे पहले दौड़ ही लिया जाएगा। जी हाँ, बता दें, झारखंड पुलिस विभाग में सबसे पहले दौड़ होगा। पुलिसों को सबसे पहले दौड़ करना पड़ेगा, जिनमें कि 10 किलोमीटर पुरुष को दौड़ना पड़ेगा, वो भी 1 घंटा के अंदर में। महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ेगी, जो कि 40 मिनट के अंदर में दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। दौड़ कंप्लीट करने के बाद आप लोग को हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा। और साथ में आप लोग को बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड की सारी नियमावली भी शुरू कर दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी बोला कि झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में जितना भी नौकरी रहेगा वह सिर्फ झारखंडी रहेगा, जिसमें होमगार्ड, चौपरासी और वॉचमैन का, यह सब झारखंड के यहाँ पर हेमंत सरकार ने 100% आरक्षण देने की बात की है। 67% आरक्षण बढ़ा जाएगा। ओबीसी को भी आरक्षण 27%
रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, एसटी को भी बढ़ा दिया जाएगा और एससी के लिए बढ़ा जाएगा। सबसे कम अभी एससी को ही देखने को मिल रहा है। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने 67% आरक्षण देने की घोषणा किया है और 1932 की सर्वे भी चालू कर दिया, जिनमें झारखंड के मूलवासी एससी एसटी को कौन यहाँ पर 1932 से झारखंड में रह रहा उनका सर्वे चालू कर दिया है। उम्मीद करते हैं झारखंड में जल्दी 1932 खतियान लागू कर दिया जाएगा। झारखंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी से मुलाकात कर रहे हैं झारखंड के सीएम।